सारी दुनिया यूक्रेन के नाम पर सीना पीट रही है। सारी दुनिया ने रूस के खिलाफ जबान खोल ली है, लेकिन फिलिस्तीनियों के लिए जबान पर लकवा मार जाता है। फिलिस्तीन के लिए यूरोपीय कंट्रीज और दूसरी कंट्रीज इस तरह से खामोश हो जाती हैं जैसे कि वो ससुरी जिंदा ही नहीं है। इसी दौर में जब यूक्रेन के नाम पर लोग अपनी छाती पीट रहे हैं, इसी दौर में दूसरी तरफ एक बार फिर से इजराइल के हमले ज़्यादा हो गए हैं। इजराइल की मिलिट्री कम, आतंकवादी ज़्यादा जुल्म मचाना दोबारा से शुरू कर चुकी हैं फिलिस्तीनियों पर लगातार। अब मैं आपको बैक टू बैक, एक के बाद एक, हर बात, हर खबर सबूत के साथ दिखाने वाला हूं। अगर आपका दिल फिलिस्तीन के साथ है, अगर आपके सीने में, आपके जिस्म के खून के किसी एक कतरे में अगर इंसानियत बाकी है, तो इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं, आपकी स्क्रीन पर ये जो बच्चा दिख रहा है, फिलिस्तीन का ये बच्चा जिसका नाम मरवान अल शरबती है, इस बंदे को स्ट्रीट चेक पॉइंट से, हेब्रोन के इलाके से इजराइल की मिलिट्री ने गिरफ्तार करके डिटेन कर लिया है। और आपको बता दूं कि इजराइल की मिलिट्री को कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए होता है, किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। 16 साल के इस बच्चे से पूछेगा ऐसी खता क्या है। खैर, यूक्रेन के यहूदियों के लिए इजराइल ने दोनों बाहें खोल दी हैं कि आइए, हम आपको नागरिकता भी देंगे, आपको रहने का पैसा भी देंगे, जगह भी देंगे। इन्हीं सब के बीच में फिलिस्तीनियों पर जुल्म बढ़ गया है। रामल्ला के इलाके में बसें भर भर कर सेटलर्स आ रहे हैं। जी हां, इजराइल के यहूदी बसने के लिए आ रहे हैं और रात के अंधेरे में ये आवाजाही शुरू हो चुकी है। देखिए वीडियो। بساط مستوطنين متوجهين للطيرة ها ايوه بس 50 في 100 كل दोस्तों, इजराइलियों का जुल्म आपको अगली वीडियो में दिखाने वाला हूं विद प्रूफ। आप क्या सोच रहे हैं सिर्फ यूक्रेन के बच्चों पर ही जुल्म हो रहा है? अरे नहीं मेरे दोस्त, फिलिस्तीन के बच्चों पर भी जुल्म हो रहा है। आपकी स्क्रीन पर कई बच्चे रो रहे हैं। बस रोड के उस पार इसका गांव है, लेकिन सिर्फ ज़बरदस्ती इनको परेशान करने के लिए इजराइल के कुत्तों ने इनको रोक लिया और इनको घर जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए। וואי, קר בטירוף, יש כאן ילד בן 9 שרוצה להגיע הביתה ויש מלא כוחות. הם הלכו, הם היו הולכים וסתם עצרתם אותם? וואי, תתנו לו ללכת הביתה, זה ילדים. फिलिस्तीन के लोगों को किसी भी तरह से सुकून से कोई भी फेस्टिवल, कोई त्यौहार मनाने नहीं दिया जाता है। इन्हीं सब जुल्म और सितम के बीच में यहूदियों ने अपना स्पेशल डे, हॉलीडे मनाया। उसी इलाके में, जिन इलाके में फिलिस्तीनियों के घरों पर कब्जा किया हुआ है, जुलूस निकाला। जैसे राइट विंग, जैसे भारत में अंधभक्त और हिंदुत्ववादी संगठन उठरा खोजने के लिए, पंगे ज़बरदस्ती लेने के लिए, माहौल ख़राब करने के लिए मुसलमान के इलाके से रैलियां निकालते हैं, ठीक इजराइल के यहूदी भी यही काम करते हैं। देखिए। अब ये जो इन्होंने अपना त्यौहार मनाया, इसके एक दिन पहले से ही पूरे इलाके में, फिलिस्तीन के इलाके में, रमल्ला के इलाके में, शेख जर्रा के इलाके में, वेस्ट बैंक में ज़बरदस्त तरीके से फिलिस्तीनियों पर सख्ती कर दी गई। आम रास्ते बंद कर दिए गए, दुकानें बंद करवाना शुरू कर दी गई। कुछ खास तस्वीरें आपके सामने।
इसी के साथ इजराइल के कुत्तों ने फिलिस्तीनियों के घरों पर रात को रेड़ मारना शुरू कर दी। जबरदस्ती उनको इतना परेशान करने की कोशिश की जा रही है कि वो खुद अपने घरों को छोड़कर भाग जाएं। घरों के अंदर घुसकर महिलाओं, बच्चों और बूढ़ों को परेशान करना शुरू किया जा चुका है। देखिए, כנס פנימה, כנס, סגור את הדלת, כנס, כנס פנימה, סגור את הדלת. फिलिस्तीन में एक इलाका जिसका नाम कुफ्र का दोम है, हर हफ्ते वहां पर प्रोटेस्ट फिलिस्तीन के लोग करते हैं। इस हफ्ते भी जब प्रोटेस्ट किया गया तो फिलिस्तीनियों और इजरायलियों के बीच में जबरदस्त घमासान झड़प हो गई, जिसमें दंदनाते हुए फिलिस्तीनियों के ऊपर आंसू गैस के गोले दाग दिए गए। جيبوا العجال يا عم من شان الله والله حطوا عليه. اكو كرنس. पूरे फिलिस्तीन में हर हफ्ते इस तरह के प्रदर्शन होते हैं। नेबुलस में भी जबरदस्त प्रदर्शन, फिलिस्तीन का एक इलाका नेबुलस का एक गांव, वहां पर भी जबरदस्त फिलिस्तीनियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया। इतना ही नहीं, अल खैमर का जो इलाका है, अल खैमर एक जगह है, फिलिस्तीन की एक गांव है, वहां पर भी अब इजराइल की मिलिट्री पहुंच के लोगों को परेशान करना शुरू कर चुकी है और इस इलाकों को खाली करवाने के चक्कर में झड़प शुरू हो चुकी है। इसी के साथ कुफ्र का दोम के इलाके में भी यही झड़प फैल गई और काफी जोरदार झड़प इजराइल और फिलिस्तीन के लोगों के बीच हो गई। दोस्तों, आपने देखा, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ले चलूंगा हेब्रोन की तरफ। हेब्रोन में भी जबरदस्त क्लैश हो गया। फिलिस्तीन के लोगों को आप ये नोटिस कीजिएगा कि वो पत्थर से लड़ रहे हैं, गुलेल से लड़ रहे हैं, और इधर इजराइल के लोग सीधा फायर कर रहे हैं और आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं, अगर यूक्रेन के बच्चे बंदूक उठा ले तो अपने देश की रक्षा में देशभक्त हैं वो, और फिलिस्तीन के बच्चे पत्थर अपने बचाव में चलाएं उन पर जिन्होंने उनके देश पर कब्जा किया हुआ है, तो फिलिस्तीन के बच्चे आतंकवादी। यही है दोगलापंथी। खैर, देखिए हेब्रोन में किस तरह से झड़प हुई।
इतना ही नहीं दोस्तों, हद यह हो गई है कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर दोबारा से फिलिस्तीनियों को घुसने से यहूदी आर्मी रोक रही है। हेब्रोन के पास फिलिस्तीन के इलाके में दोस्तों इसी के साथ एक फिलिस्तीनी को सीधा गोली मारकर इजराइल की पुलिस ने कत्ल कर दिया। दोस्तों दूसरी तरफ यहूदी आम नागरिक भी कम नहीं है। हेब्रोन के इलाके में, हेब्रोन के गांव में फिलिस्तीनियों के घरों के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। उनके घरों पर खुद यहूदियों ने हमला करना शुरू कर दिया। देखिए ولا يا ابن الحرام ادخل جوا ادخل جوا بدخل ببوتي حجار قصدي بدخل ببوتي ازازة इतना ही नहीं दोस्तों, बाबल जाविया सेंट्रल हेब्रोन में जो मार्केट है, मेन मार्केट फिलिस्तीनियों की, उस पर हमले करके इजराइल की मिलिट्री उन सभी दुकानों को बंद करवाना शुरू कर चुकी है। देखा दोस्तों आपने। अब एक और फुटेज दिखाऊंगा दोबारा से अलग इलाके में, यानी वेस्ट बैंक की तरफ जो फिलिस्तीनी हैं उनके भी घरों पर यहूदियों के मिलिट्री नहीं, आम नागरिक जो यहूदी हैं, आम नागरिक, उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया है, उनको परेशान करना शुरू कर दिया है। देखिए اشتوك اشتوك يا لحن ابو امك اشتوك ابن الزنا देखा दोस्तों, लेकिन कोई नहीं बोलेगा इनके लिए, फिलिस्तीनियों के लिए कोई नहीं बोलेगा। लेकिन मैं और रज़ाग्राफी देखने वाले और अल्लाह से मोहब्बत रखने वाले और इंसानियत से प्यार और इंसानियत की कदर करने वाले ज़रूर अपने जिस्म में मौजूद खून के हर एक कतरे के आखिरी बूंद तक फिलिस्तीन के लिए बोलते रहेंगे। इस रिपोर्ट के बारे में अपनी राय कमेंट में लिखिए। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ये वाजिब है आप पर, ये ज़रूरी है। मजलूम की आवाज़ बुलंद करना ज़रूरी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक ज़िंदा हूँ फ़िलिस्तीन को ना भूलूंगा, ना आपको भूलने दूंगा। जय हिंद।